अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक जो है वो मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू चैप्टर में जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप का जिक्र क्यों आया, क्यों जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है हमें। आपको पता है तमाम तर जिंदा जानदार जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं और सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसका डायमीटर जो है वो 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक जो है ये एक सेल का डायमीटर है, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और हम उसे अपनी आंख से वैसे ही नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और माइक्रोस्कोप में जो है हमें सेल के अंदर मौजूद दुनिया नज़र आती है, वो छुपी हुई दुनिया जो हम वैसे ही अपनी आंख से नहीं देख सकते थे। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर कर उसको यूज़ करके उसके अंदर जब हम सेल को देखते हैं उसके अंदर हमें ऑर्गेनेलीज़ नज़र आती हैं। ऑर्गेनेलीज़ का शेप किस तरह है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह है, वो हमें नज़र आता है। तो इस वजह से जो है माइक्रोस्कोप बहुत ही अहमियत का हामिल है। माइक्रोस्कोप की टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट है, जिनमें हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसी तरह जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और इन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आते हैं सेल की तरफ। जो सेल का डायमीटर है उसमें हमारे पास माइक्रोमीटर, इसी तरह के कुछ टर्म्स होते हैं मिलीमीटर, नैनोमीटर, जो स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम इसकी वजह से थोड़ी सी उनको होती है कि इनकी प्रॉब्लम जो है आज हम सॉल्व करेंगे कि नैनोमीटर में मिलीमीटर माइक्रोमीटर की जो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो है हमने एक रस्सी ले लेनी है या जो है हमने एक रॉड ले लेना है। ठीक हो गया। 1 मीटर, आपको पता है कि 1 मीटर कितना होता है, सबको तकरीबन पता होगा कि 1 मीटर कितना होता है। आपने ले लेना है। फिर जो है उसके आप एक मीटर में जो है हमारे पास 1000 मिलीमीटर होते हैं। यानी आपने इस 1 मीटर की रस्सी है जो भी है इसके 1000 टुकड़े करने हैं। 1000 हिस्सों में आपने इसके टुकड़े करने हैं इस पूरी 1 मीटर के। तो इसका जो एक टुकड़ा होगा ये आपके पास 1 मीटर के बराबर होगा, 1 मिलीमीटर के। ठीक हो गया। जब आपने, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻³ यानी जब आप इसको खोलेंगे तो इसके साथ 30 लगा ले। अगर आप इसको डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो यह आपके पास 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। ये एक टुकड़ा जो है ये आपके पास 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। फिर हमारे पास दूसरा जो आता है वो 1 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर जो है वो हमारे पास 10⁻⁶ यानी 1 के साथ आपने 6 ज़ीरो लगाने हैं। 6 ज़ीरो लगा दिए तो ये हमारे पास कितने के बराबर हुए, 10 लाख। तो 10 लाख हिस्से जो है आपने मज़ीद इसके करने हैं, 1 मीटर के मज़ीद 10 लाख हिस्से करने हैं। जब आप इसके टुकड़े कर लें तो इसका जो एक टुकड़ा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। जब आप इसके 10 लाख टुकड़े करेंगे तो ये एक टुकड़ा जो है ये 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास छोटा यूनिट है वो 1 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास 10⁻⁹ के बराबर, यानी 1 के साथ जो है आपने 9 ज़ीरो लगाने, 1 2 3 4। ठीक हो गया। आपने 9 ज़ीरो लगाने हैं तो ये कितने के बराबर हो गया आपके पास, 1 अरब। यानी आपने इसके मज़ीद 1 अरब टुकड़े करने हैं। इस 1 मीटर के 1 अरब टुकड़े करेंगे, मज़ीद इसको छोटा कर देंगे। जब आप इसको छोटा करेंगे तो इसका जो एक टुकड़ा होगा 1 अरब में से वो जो है आपके पास 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। ठीक हो गया, 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट एक एंगस्ट्रम आता है।
उसके ऊपर ए के ऊपर हम नॉट लिखते हैं इस तरह, और ये जो है हमारे पास 10⁻10 के बराबर होता है, यानी एक के साथ आपने 10 ज़ीरो लगाने हैं, तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा। ये आपने इसके अंदर जितने अभी आप इसके हिस्से बनते हैं वो आप इसने हिस्से कर लें, तो वो जो है आपके पास एंगस्ट्रम के बराबर हो जाएगा। एंगस्ट्रम के बाद जो है आपको ये समझ आ गई होगी कि एक मीटर जो है उसके अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। फिर मिलीमीटर जो है उससे छोटा जो है माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर से छोटा जो है वो नैनोमीटर है, नैनोमीटर से छोटा जो है वो एंगस्ट्रम है। तो अब हमारा जो सेल का डायमीटर है वो यहाँ पर कहाँ पर रैंक कर रहा है। सेल का जो डायमीटर है 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर में ये हमारे पास यहाँ पर जो है सेल का डायमीटर रैंक कर रहा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि सेल जो है वो माइक्रोमीटर में किस तरह, मतलब वो मिलीमीटर से छोटा है, ठीक हो गया, और नैनोमीटर से बड़ा है। एक माइक्रोमीटर यानी 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक जो है हमारे पास सेल का डायमीटर आ रहा है। तो अब जो है हमारे पास मैग्नीफिकेशन की तरफ आते हैं। मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारे पास एक माइक्रोस्कोप की वो कैपेसिटी होती है जो वो किसी ऑब्जेक्ट को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए। यानी ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक हो गया, तो इसका जो ओरिजिनल साइज़ है जैसे वो ये है, ठीक हो गया, और हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं और वो हमें इसको बड़ा करके, इसके साइज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है छोटा सा, इसका ओरिजिनल साइज़ ये है, और हम जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो उसकी वो खासियत जो हमें इसको मज़ीद बड़ा करके दिखाए इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन में आ जाता है। और मैग्नीफिकेशन की जो पावर है वो हम किससे शो करते हैं, यानी ये कितना बड़ा है इससे, जैसे x से हम ज़ाहिर करते हैं कि ये इससे जो है अपनी हालत से जो है 5 टाइम जो है या 5 गुना बड़ा करके दिखा रहा है, या जो है हमें 9 गुना जो है इससे बड़ा करके दिखा रहा है। अपनी जो उसकी ओरिजिनल जो शक्ल होती है उससे जो है हमें 9 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। इसी तरह जो है हमें हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उसका जो मैग्नीफिकेशन पावर जो है, यानी वो कितना जो है वो जूम कर सकता है, कितना बड़ा करके जो है वो किसी को चीज़ को दिखा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को, वो हमारे पास 1500x जो है ये हमारे पास 1500 गुना बड़ा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप की ये मैग्नीफिकेशन पावर हो गई। तो मैग्नीफिकेशन पावर की आपको समझ आ गई होगी कि जो कैपेसिटी होती है माइक्रोस्कोप की, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए, ठीक हो गया, अपने ओरिजिनल साइज़ से कितने गुना, 5 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना, 100 गुना, ठीक है। अब इसकी जो पावर है वो 1500 गुना जो है वो बड़ा करके दिखा सकता है। ये मैग्नीफिकेशन पावर हो गई लाइट माइक्रोस्कोप की। फिर जो है हमारे पास रेजोल्यूशन पावर है। रेजोल्यूशन पावर जो है, यानी रेजोल्यूशन जो है वो माइक्रोस्कोप की वो कैपेसिटी होती है जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है वो कम से कम फासले को दिखाए। यानी ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इसके दरमियान फासला है, ठीक हो गया, 10 माइक्रोमीटर। फिर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान फासला जो है वो 5 माइक्रोमीटर है। फिर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, उनके दरमियान जो फासला है 3 माइक्रोमीटर है। इसी तरह जो है फिर कुछ 2 पॉइंट्स आपस में, उनके दरमियान थोड़ा सा फासला है 2 माइक्रोमीटर है। इसी तरह आपस में ये एक पॉइंट बन जाता है। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि इसके दरमियान फासला हमें नज़र ही नहीं आता, तो वो जो है एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक ही जो है पॉइंट बन जाता है। तो ये जो
10 माइक्रोमीटर, इसका फासला फिर कम हुआ 5 माइक्रोमीटर, फिर 3 माइक्रोमीटर, फिर 2 माइक्रोमीटर, इसका फासला कम होता गया और आखिरकार ये एक ही ऑब्जेक्ट हमें नज़र आने लगा। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन पावर, जो एक माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी होती है जो कम से कम, यानी एक ऑब्जेक्ट के बाद जो कम से कम फासला है, ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। ठीक हो गया। ये इस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है जो किसी ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट्स का कम से कम फासला हमें बताता है। तो ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर हो गई। जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर्स, ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर है। यानी ये 0.2 माइक्रोमीटर्स तक जो है ये रेजोल्यूशन पावर जो है, इसका रेजोल्यूशन है। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान इतना फासला जो है ये इधर तक बता सकता है, इसके बाद जो है ये हमें नहीं बताएगा। फिर जो है इंसान की ह्यूमन आई का जो रेजोल्यूशन पावर है वो हमारे पास 0.1 mm है। 0.1 mm। और जो सेल का साइज़ है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर है। अब आपको समझ आ रही होगी कि मिलीमीटर जो है वो माइक्रोमीटर से बड़ा है और माइक्रोमीटर जो है वो छोटा है। इसी वजह से जो है हमारी आंख एक सेल को नहीं देख सकती, क्योंकि सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। ये माइक्रोमीटर में आ रहा है और ये जो है मिलीमीटर में आ रहा है। और अगर हम इसको माइक्रोमीटर से वो करें तो 100 माइक्रोमीटर तकरीबन आता है। तो इसका साइज़ इस वजह से बहुत छोटा है और हमें ये अच्छे तरीके से नज़र नहीं आता। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी रेजोल्यूशन पावर की। बस वो कैपेसिटी जो माइक्रोस्कोप की, वो कैपेसिटी जो 2 पॉइंट में कम से कम फासला नोट करती है, वो उसकी रेजोल्यूशन पावर कहलाती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान जो फासला है वो कम से कम है, और ये जो यहाँ से जो कम फासला है स्टार्ट में, जहाँ से जो है कोई ऑब्जेक्ट बस ख़त्म हो जाता है उसके अंदर फासला, और वो एक ही शो होता है। तो ये जो है ये हमारे पास कम से कम फासला है और ये हमारे पास इस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है। फिर जो है रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में हम कौन सी चीज़ को देखेंगे, तो याद रहे कि कोई माइक्रोस्कोप है और उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो ये माइक्रोस्कोप जो है ये इतना कोई ख़ास नहीं है। जबकि रेजोल्यूशन कम होगी तो ये बेहतरीन, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। जितना इसके नंबर कम होंगे 10, 5, 2, 3, 2 माइक्रोमीटर, जितना कम रेंज तक ये रेजोल्यूशन कर सकेगा अच्छे से, मतलब अच्छे तरीके से जो है वो बारीक से बारीक फासला भी है ये दिखा सकेगा, तो ये जो है इसकी रेजोल्यूशन हमारे पास अच्छी आएगी। यानी कम होंगे इनके नंबर, जितने कम होंगे इसकी रेजोल्यूशन उतनी बेस्ट होगी। जितने नंबर इसके बढ़ेंगे 5, 10, 15 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, तो ये जो है ये हमारे पास कोई इतना ख़ास माइक्रोस्कोप नहीं होगा। फिर रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में जो है आपने रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन को भी देखना होता है, लेकिन रेजोल्यूशन को जो है वो ज़्यादा देखना होता है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन में तो हम सिर्फ जूम करके देख सकते हैं एक हद तक, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपको अंदर कुछ नज़र तो नहीं आएगा। जबकि उसकी अगर रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो वो आपको अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोप जूम तो करेगा, लेकिन वो नज़र भी आपको अच्छे तरीके से अंदर से आएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनलीज़ हैं, तो वो उसके फासले से जो है बारीक बारीक चीज़ें जो हैं आपको अच्छे तरीके से नज़र आएंगी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर के लिए में जो है हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।